चल रहा। क्या टॉपिक है आज का? गति एवं बल ना, मोशन एंड फोर्स। तो गति करने के लिए बल की आवश्यकता है। हाँ, किसी भी वस्तु को गतिमान अवस्था में जाने के लिए क्या चाहिए? बल चाहिए, एनर्जी चाहिए, तभी कोई वस्तु क्या होती है? वो गति कर सकती है ना। तो गति किसे कहते हैं? सबसे पहले क्या बनाना? गति। तो क्या सभी वस्तुएं गतिमान हो सकती हैं? क्या सभी वस्तुएं गतिमान हो सकती है? कुछ तो स्वयं चलती रहती है, कुछ को चलाने के लिए ड्राइवर का जरूरत पड़ता है, कुछ तो इतना स्टेबल है कि वो चल ही नहीं सकता। जैसे बड़े बड़े पर्वत, पहाड़ हैं, बिल्डिंगें हैं, वो कहाँ चल पाएगा? चलने का मतलब वो टूट पड़ेगा, गिर पड़ेगा ना। तो गति क्या होता है? जब गतिमान, जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में अपना स्थान बदलती है तो उसके स्थान में अंतर होने के कारण इस गति को स्थानांतरित गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं? स्थानांतरित गति। ठीक है। जैसे सड़क पर चलती हुई गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, रेलगाड़ी या बैट से बल लगाया हुआ भी ना, इसे भी क्या है? अपने स्थान को बदलते रहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्थानांतरित गति कहते हैं। ठीक है। जैसे साइकिल, मोटर कार, बस की गति। ठीक है।
गति मुख्यतः दो प्रकार की। गति मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी सरल रेखी या रिज रेखी गति। सरल रेखी या रिज रेखी गति। वक्र रेखी सरल रेखी या वक्र रेखी, दो प्रकार की गतियां हैं। एक सरल रेखी गति और दूसरा वक्र रेखी। वक्र माने गोला ना, सरल माने सीधी रेखाओं में जाना। ठीक, तो गति कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। पहला सरल रेखी या रिज रेखी गति और दूसरा वक्र रेखी गति। तो फर्स्ट है सरल रेखी गति ना। ऐसी गति जिसमें किसी वस्तु का गमन पथ, वस्तु का गमन पथ सरल रेखा में हो, सरल रेखी या रिज रेखी, सरल रेखी या रिज रेखी गति कहलाती है। जैसे ये फर्श पर फिसलती हुई गेंद सीधी रेखा में जाएगी, या व्हाइट बोर्ड पर या आपका जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर एक खींची गई रेखा, ये सरल रेखी गति। ठीक, ये क्या है? सरल रेखी गति का उदाहरण है। ठीक है, श्याम पर खींची गई सीधी रेखा। ठीक है, समझा? सरल रेखी गति कहते हैं क्या है? ऐसी गति जिसमें किसी वस्तु का गमन पथ सरल रेखा में हो, सरल रेखी या रिज रेखी गति कहलाती है। जैसे श्यामपट पर खींची गई रेखा, सीधी रेखा ना, उसे क्या कहेंगे? सरल रेखी गति कहलाती है। ठीक, वक्र रेखी गति
जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक सीधी रेखा में ना चलकर इधर उधर या टेढ़े मेढ़े रास्ते से यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। कैसे टेढ़े मेढ़े रास्ते में गति करती है तो इस प्रकार की गति को वक्ररेखी कहते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में ना चलकर इधर उधर या टेढ़े मेढ़े रास्ते में गति करती है तो इस प्रकार की गति को वक्ररेखी गति कहते हैं। जैसे सड़क पर चलती हुई गाड़ी हाँ लिखा है सर्प की गति ना, पक्षियों का उड़ना ना, ये सभी किसके हैं? वक्ररेखी गति के उदाहरण। घर से धुआं, अब तो धुआं निकलता नहीं जब से गैस आ गया है। पहले गांव में शाम के समय पूरा गांव वाले में धुआं निकलता था। जो गांव में धुआं निकलता था तो आजकल जो बैक्टीरिया बरसात में पैदा हुए वो डेड भी हो जाते हैं, लेकिन अभी कोई डेड नहीं हो रहा, सब गैस सूंघ रहे हैं, खुद ही डेड हो रहे हैं। जो सूंघ रहा है वही गैस का बीमारी बना रहा है ना। पहले क्या था कि जो घर में कंडी सुलगा देते थे लकड़ी से, जो धुआं निकलता था छोटा मोटा बैक्टीरिया तो हवा में जो थे वो डेड हो जाते थे, वातावरण अनुकूल हो जाता था। अभी वो अनुकूलन नहीं, इसीलिए ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। क्यों? ज़्यादा लोग बीमार, हाँ सुलगा लीजिए, क्या करना है। अब प्लास्टिक ना सुलगाइए कि खुद ही बीमार हो जाएंगे। जो प्लास्टिक घर में पड़ा है उसको मत सुलगाइए। हाँ, ज़्यादातर लोग तो ले आएंगे बस सब्जी पे सब्जी 10 प्लास्टिक दिन भर में इकट्ठा कर लेते हैं ना, वही जला के सूंघते रहते हैं, उसका भी टेस्ट लेते रहते हैं, तो वो भी आपको नुकसान करेगा। पॉलीथीन, हाँ, जो उसकी एथीन गैस है, पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन क्या होता है? एथीन का पॉलीमर्स है, और जब जलाएंगे तो उसमें से एथीन गैस निकलेगी और वो गैस हमारे लंग्स को बीमार करेगी। समझ रहे ना? अगर हमारा लंग्स बीमार होगा तो हम बीमार होंगे, सांस लेने का जो दर है वो घट जाए, इसका मतलब कि हमारा लाइफ भी घट जाएगी। इस समय दुनिया में जानते हैं बारिश में दुनिया भर जीव पैदा होने का चांस है। अच्छा भी जीव पैदा होगा, खराब भी जीव पैदा होगा, बिना पूछे पैदा हो जाता है। समझ ना? अनुकूल कंडीशन है, एटमॉस्फेयर का जो कंडीशन है वो अनुकूल है भाई। कितना टेम्परेचर है? 20 से 35। अब 20 से 35 है तो सब लोग तैयार हो जाते हैं उगने के लिए, सब लोग पैदा हो जाते हैं कि भाई बढ़िया है, जर्मिनेशन का टाइम अच्छा है, चलो उग जाते हैं। फिर देखा जाएगा तब से 4-5 महीना बारिश में कौन निकलता है घर से।
घास और अपना नया जनरेशन तैयार करके तब जब तक आप निकलेंगे तब तक उसका बीज तैयार हो जाएगा अगले जनरेशन के लिए। बारिश में कहाँ ज़्यादातर लोग निकलते हैं घर से, जो काम वाले हैं भाई उनका तो मजबूरी है, किसान उसान अपना खेत देखने के लिए है कि घर के बगल का घास साफ करेगा, इस समय तना बिजी है पहले अपने खेत का निकाल लेंगे। हाँ, तो इसलिए बारिश के महीने में कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से लेके अनवांटेड घासें जो हैं सब पैदा हो जाती हैं और पानी मिल जाता है फ्री का, किसी को पानी देने की ज़रूरत नहीं है और सनलाइट कम आता है इस समय, इसलिए भी बीमारियां होती हैं हम लोगों को, जबकि हमारा बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, सूर्य निकलता ही नहीं, पता चला 3-3 दिन तो बादल ही घिरा हुआ है। तो अब जब सूर्य का सनलाइट आएगा तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तो अपने से ही डेड हो जाएंगे। देखो ना, कुछ कीड़े ऐसे हैं पानी पाएंगे तो बड़ा तेज़ी से चलते हैं, 3 दिन धूप निकला तो वो मुरझा गए। ऐसे पौधे भी हैं, बरसात हो रही तो खूब हरे भरे, और 10 दिन बढ़िया से धूप निकल जाए तो उनका भी काम सूख जाएंगे अपने आप, जहाँ पानी नहीं लगता। तो पानी फ्री का मिल जाए तो कौन सा पैदा नहीं होना चाहिए, सब सोचेंगे फ्री का पानी पा रहे हैं और फोटोसिंथेसिस कर ही लेगा, फ्री का पानी पाएगा तो वो भी बड़ा होता जा रहा है। इसलिए फ्री का जब मिलेगा तो भाई सब लेने के लिए चले जाएंगे। नेचर दे रहा है ना, हम थोड़ी दे रहे हैं, फ्री का प्रकृति दे रही है तो सब आ जाते हैं। और बैक्टीरिया वायरस एटमॉस्फेयर में भरे हैं तो बीमार होने का भी चांस ज़्यादा है। सैनिटेशन कंडीशन अच्छा नहीं है, साफ़ सफाई का भी व्यवस्था नहीं है, बारिश में लोगों का खाना पीना भी अच्छा मेंटेन नहीं होता है, फ्रेश सब्जी नहीं बाज़ार में आती है। जो भी पत्तीदार सब्जियां हैं एनीवे इस समय तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि ड्राई सब्जी फ्रूट खाइए, जो स्टोर वाला आइटम जैसे बचा हुआ है उसी से काम चला लेंगे ज़्यादा बढ़िया। खेत वाला तो प्योर नहीं आएगा, ज़्यादातर बीमारी वाला है, जो किसान बचा कर रखा है दवाई ववाई डाल के वही मिलेगा, इंसेक्टिसाइड जाएगा आपके पेट में वही हानिकारक है। तो कम से कम घर से बने प्रोडक्ट का यूज करिए ज़्यादा से ज़्यादा, बाहर का नहीं। ठीक, इसके अलावा और कुछ गति है, कुछ अन्य गतियाँ नहीं है। हाँ, मैगी, चाउमीन, पिस्ता और क्या बोलते हैं उसको, मोमोज। तो पहली गति कौन सी है? वृत्तीय गति। कुछ वस्तुएं एक निश्चित बिंदु के चारों ओर निश्चित बिंदु के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। व्यक्तिगत का उदाहरण आपके सिर पे चल रहा है, फाइन ना भाई, वो चक्कर लगा रहा, लाइट पाया है फ्री का, अभी चल रहा है, अभी बंद भी हो जाएगा। तो ये हाँ चल रहा है, हाँ खुशी होगी भाई, चलिए ठीक है, किसी बहाने मिल जाए आपको। कल नहीं आया था, इसलिए नहीं चल रहा। आज भी गर्मी है, कल से थोड़ा कम असर कम पड़ रहा है, नहीं गर्मी तो है भी आज। तो वृत्तीय गति का समझ रहे, पंखी गति की गति ना। और कौन सा उदाहरण में एग्जाम में और आएगा? सबसे ज़्यादा हमारा पृथ्वी की गति, जो हमारी पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य का, वो भी उसी में आता है ना। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, ये भी है। ठीक,
ये सारी गतियाँ, कुम्हार के चाक की गति ना, ग्रह उपग्रह की गति, ये सभी कौन सी गति है? वृत्तीय गति है। तो जैसे आप एग्जाम में आ जाए तो समझते रहिए, पता चला उसमें कुम्हार के चाक की गति किस प्रकार की गति, आप लिखेंगे वृत्तीय गति, ऐसे आएगा ना, ऑप्शन रहेगा तो आपको निशान लगाना, और इसी में जल्दी में गलती नहीं करना, सोच समझ के निशान को लगाना है अपने, ठीक। दूसरे प्रकार की गति कौन सी है? दोलन गति। साइकिल का पहिया वो भी वृत्तीय गति है, दोलन गति ना। किसी आधार से ज्यादा तारीफ कर दी है, किसी आधार से लटकी हुई जी जी, तो उसका जो स्पेंडर है वो तो निश्चित है ना, उसी के आगे पीछे घूमता है, हाँ बीच वाला वो निश्चित जगह पे है, पहिया घूम रहा वो नहीं घूमता। हाँ स्पेंडर बोलते हैं, लटकी हुई डोरी, हाँ हाँ जी, लटकी हुई डोरी अपनी विरामावस्था जी, विरामावस्था के इधर उधर विरामावस्था के इधर उधर गति करती है, तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। ठीक है, जैसे घड़ी की गति ना, सरल होगा, नहीं हाँ वही घड़ी, क्या करना रेडो, क्या करना इस पे, ये वाला ट्रेनिंग, इससे अभी लिखा नहीं, ये बढ़िया, अभी ज्यादा प्रेशर लगता था ना उधर से। सरल लोलक की गति ना, दूसरी बात करना है, दूसरा दोलन आयाम का,
दोलन करती वस्तु अपनी विरामावस्था के इधर उधर दोलन करती वस्तु ना अपनी विरामावस्था के इधर इधर उधर दोनों तरफ जितना विस्थापन करती है उसे दोलन आया। दोलन आयाम कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ये बीच में लटकती है, ठीक। यहां से यहां की दूरी आयाम, ठीक। दूसरा आइडिया क्या है? दोलन आवृत्ति। दोलन करने वाली वस्तु, दोलन करने वाली वस्तु प्रति सेकंड उसे क्या कहते हैं? दोलन आवृत्ति कहते हैं ना। अब जानते हैं आवृत्ति का मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज ना। तो आप समझते ही हैं, उसके बारे में ज़्यादा कुछ करना नहीं। एक सेकंड में जैसे फोड़ दोलन करती है, तो जैसे यहाँ से यहाँ तक आ गई, यहाँ से यहाँ तक, और फिर हाँ नहीं, यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ गया। तो पूर्ण दोलन कहाँ से होगा? बीच पूर्ण दोलन यहाँ से शुरू करें, यहाँ जाए, यहाँ से फिर वापस यहाँ, बीच, यही बीच से ये यहाँ से एक तरफ जाएगा तो पूर्ण दोलन हो जाएगा। जी जी, एक तरफ का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आने में जितना समय लगता है, एक ही तरफ का डिस्टेंस बराबर वही आवृत्ति है। सर इसमें लिखा है 1 सेकंड में ना। 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में जरूरी है कि एक ही बार जाए? 1 सेकंड में जितना टाइम, जितना डिस्टेंस कवर करता है, जैसे 5 सेकंड में कर रहा है तो उसकी आवृत्ति बढ़ जाएगी ना, उसकी आवृत्ति मल्टीप्लाइज कर देंगे, उसके डिस्टेंस से फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाइज करते जाएंगे, वो दूरी बढ़ती जाएगी तो आवृत्ति भी बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं? जैसे यहाँ से यहाँ आने में 5 सेकंड लगता है, मान लीजिए, तो 5 से मल्टीप्लाइज कर दे, वही उसकी आवृत्ति हुई। ठीक, इसे स्मॉल एन से क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। इसे एन, इसीलिए एन माने नंबर्स बढ़ जाएगा ना, एन से निरूपित करते हैं। समझा? दोलन करती वस्तु अपनी विरामावस्था के इधर उधर
दोनों तरफ जितना विस्थापन करती है उसे दोलन आयाम कहती है। ठीक, दोलन आवृत्ति क्या है? दोलन करने वाली वस्तु प्रति सेकंड जितने पूर्ण दोलन करती है उसे दोलन आवृत्ति कहते हैं। इसे स्मॉल n से निरूपित करते हैं। ठीक है, देखिए तरंग गति। तरंग गति जब कोई वस्तु दोलन करती है तो जब कोई वस्तु दोलन करती है तो आसपास के कणों में भी और के कणों में भी गति आसपास के कणों में भी गति हो जाती है। इस गति को तरंग गति कहते हैं। इस गति को तरंग गति कहते हैं। जैसे तालाब के स्थिर जल में एक कंकड़ फेंकने से चारों तरफ मूस निकल आती है, देखा ना? तो वो जो गोलाई वाली गति होती है पानी की, उसी को क्या कहते हैं? तरंग गति कहते हैं। या दो लोग रस्सी, एक लोग इस किनारे एक लोग उस किनारे पे रस्सी तान के बैठे और एक ऐसे झटका दे दे तो वो रस्सी जो थे यहाँ से मुँह करते हुए उस किनारे तक पहुँच जाती है। इस गति को भी क्या कहते हैं? तरंग गति कहते हैं। ठीक है, तो बस उदाहरण तो समझ जाएंगे। तालाब के स्थिर पानी में कंकड़ डालने पर जो गति उत्पन्न होती है उसी को क्या कहते हैं? तरंग गति कहते हैं। ठीक, या रस्सी एक किनारे को हिलाने से दूसरा किनारा भी हिल जाता है, इस गति को भी क्या कहते हैं? तरंग गति कहते हैं। ठीक है, या इसका दूसरा डिफिनेशन की पत्थर फेंकने से जो विक्षोभ जल के कारण या पत्थर फेंकने से जो विक्षोभ जल के किसी एक बिंदु पर सीमित न कर बिंदु पर सीमित न रहकर तरंग के रूप में गतिमान हो जाता है।
उसे तरंग गति कहते हैं। उसे तरंग गति कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई? तरंग गति क्या है? जब कोई वस्तु दोलन करती है तो उससे ना तो आसपास के कणों में भी गति हो जाती है। इस गति को तरंग गति कहते हैं। हो गया टाइम।